हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, ठीक हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लॉग है मंगलवार के दिन का। तो सोमवार के दिन मैं शाम में ब्लॉग एंड कर दी थी और उसके बाद से कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की थी, क्योंकि बाबू को लेकर गई थी डॉक्टर के पास। बाबू का तबीयत जो ख़राब हो गया था, मैं ब्लॉग भी अपलोड कर चुकी हूँ बाबू के तबीयत ख़राब का। तो बाबू को लेकर डॉक्टर के पास गई थी और उसके बाद से मूड ख़राब हो गया, तो फिर मैं ब्लॉग शूट नहीं की। और ये ब्लॉग है मंगलवार की एकदम सुबह का, मतलब कि 5:45 या 6 बज रहा होगा। और इस तरह से मैं पहली बार ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं मोबाइल जो है ना वो चार्ज में लगा कर ही सोती हूँ। मोबाइल का बैटरी बहुत जल्दी डाउन होता है, तो मैं चार्ज में लगा कर ही सोती हूँ। और इस दिन क्या हुआ कि बाबू का तबीयत ठीक नहीं था। बाबू को मैं सुला रही थी, सुलाते सुलाते कैसे नींद आ गया पता ही नहीं चला, तो बेड पे ही मोबाइल रह गया। और सुबह में जब मैं उठी हूँ तो मोबाइल पे नज़र गया, तो मैं सोची चलो यहीं से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। नहीं जाए स्कूल जाओ सुना नहीं जाएगा। आज स्कूल नहीं जाएगा बेटा मेरा। और हम लोगों के सोने का स्टाइल थोड़ा सा अटपटा लगा होगा आप लोगों को। तो मेरा क्या आदत है कि मैं कैसे भी सो जाती हूँ, किसी भी तरह से सो जाती हूँ। मेरा ऐसा आदत हो गया है कि बच्चे मेरे रात भर आराम से सोएं, चैन से सोएं। और बच्चे मेरे उलट पलट के इधर उधर करके सोते हैं, तो तीनों बच्चों को मैं आराम से सोने देती हूँ और जिधर जगह मिलता है उधर मैं सो जाती हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि तकिया लेकर ही सो, मैं बिना तकिया के भी सो जाती हूँ। तो मैं दिन भर इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना, दिन भर मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ। मतलब लेटती भी हूँ ना तो भी मेरा दिमाग जो है ना वो चैन में नहीं रहता है। तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना कि किसी भी तरह से मैं उलट जाती हूँ और मुझे नींद आ ही जाता है। यहाँ पे मैं लग गई हूँ खाना बनाने में, और आज भी सेम टू सेम कल की तरह खाना बनेगा, क्योंकि हस्बैंड नेनुआ जो है ना वो ज़्यादा लेकर आ गए थे, तो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं था पूरा ख़त्म करना। और ज़्यादा दिन रखूँगी तो फिर वो सूख जाएगा और फिर उसको छीलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो फिर से मैं वही खाना बना रही हूँ, नेनुआ का सब्ज़ी। और आज मैं सोयाबीन का सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, बस आलू और टमाटर का सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो आलू टमाटर का सब्ज़ी बना दूँगी बच्चों के लिए, और नेनुआ का सब्ज़ी बना लूँगी मैं अपने लिए। तो देखने में तो बहुत ज़्यादा लगता है नेनुआ, मतलब देखने से लग रहा होगा कि पूरा भरा हुआ है, लेकिन ये गल जाता है और इसमें रस वगैरह नहीं लगता है, ग्रेवी नहीं लगता है, पूरा सूखा हुआ बनता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, एकदम थोड़ा सा, मतलब कि छोटा वाला जो कटोरी जिसमें मैं दाल खाती हूँ ना, उससे 1 कटोरी हो गया था। तो वो मेरे लिए काफ़ी है, 2-3 बार मैं खाऊंगी तो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद रात में भी मैं सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। सब्ज़ी कभी कभी मैं भुजिया बना लेती हूँ, और ज़्यादातर मेरा सब्ज़ी बच ही जाता है। अब बच्चे तो थोड़ा मोड़ा खाते हैं, बाकी जो भी बचता है मुझे खाना होता है। शायद ही कभी मैं रात में सब्ज़ी बनाती हूँ, नहीं तो रात में मैं सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। और अगर दिन में नहीं बनाती हूँ, दिन में अच्छे से अगर सब्ज़ी नहीं बना या फिर अच्छा नहीं लगा, तो ही मैं रात में सब्ज़ी बनाती हूँ। तो बच्चे खा लेंगे आलू टमाटर का सब्ज़ी और रात के लिए भी बच जाएगा। और सब्ज़ी चढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ आराम से चाय पीने के लिए। तो नेनुआ का जो सब्ज़ी है ना उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उसमें से बहुत सारा पानी छोड़ता है और फिर उस पानी को सुखाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी छोड़ देते हैं, मैं भी कभी कभी छोड़ देती हूँ, जब ग्रेवी वाला खाने का मन करता है तो छोड़ देती हूँ। लेकिन आज मैं चावल बनाने वाली हूँ, और ख़ास करके जब दिन में बनाती हूँ तो मैं सूखा ही बनाती हूँ। बोलो बाय बाय कर दो। बोलो आज हम स्कूल नहीं गए हैं। बोलो स्कूल नहीं गए हैं, स्कूल नहीं गए हैं। बोलो स्कूल नहीं गए हैं। सर्दी हो गया है। बोलो सर्दी हो गया है। बोल दो, रुको, बोल दो हमको सर्दी हो गया है। स्कूल नहीं गए हैं, स्कूल नहीं गए हैं। स्कूल नहीं जाओ, झूला नहीं झूला, गए स्कूल। अभी चलेगा, अभी चलेगा, चलो ना। नहीं जाएगा तो पप्पी तो
तो बाबू भी स्कूल नहीं गया था और इसका तो बहुत मन कर रहा था जाने का। मतलब सुबह सुबह तो ये बोल दिया था कि नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं जब इसको लेकर आ रही थी ना, मंडे को स्कूल से लेकर आ रही थी, तो मैं उसी टाइम में इसको रास्ते भर बोलते आ रही थी कि बाबू कल नहीं जाना बेटा, कल नहीं जाना स्कूल, कल नहीं जाना। तो ये रट लिया था कि नहीं कल नहीं जाएंगे, कल नहीं जाएंगे। तो वही सुबह सुबह तो ये बोल दिया कि नहीं जाएंगे। लेकिन जब बच्चे रेडी होने लगे जाने के लिए, जब तैयार होने लगे, तब इसका मन करने लगा और रोने भी लगा जाने के लिए। लेकिन फिर भी मैं इसको किसी तरह से फुसला ली और नहीं जाने दी, क्योंकि मेरा मन नहीं था जाने देने का। वैसे भी इसका जाना कोई डेली ज़रूरी नहीं है कि तबीयत ख़राब में भी मैं इसको भेज दूँ। जो बच्चा 5 मिनट भी मेरे बिना नहीं रहता है, उसको मैं 5 घंटे छोड़ देती हूँ। ये 5 घंटा मैं कैसे रहती हूँ ये मैं ही जानती हूँ, या फिर बाबू ही जानता होगा। बाबू के बारे में तो मैं स्कूल में पूछती हूँ कि कैसे रहता है, तो टीचर तो बोलती ही है। टीचर लोग का तो ये काम ही होता है कि हाँ अच्छे से रहता है, आपको बिल्कुल भी नहीं खोजता है, अच्छे से खेलता है और अच्छे से पढ़ता है। तो टीचर तो ऐसा ही बोली। जब मैं टीचर से बात की तो टीचर ऐसा ही कुछ बोली। लेकिन जो भी है, अब क्या कर सकते हैं। तो बाबू को भी तो स्कूल जाना ही है, कभी ना कभी तो जाएगा ही, और टाइम तो हो ही गया है उसको भी जाने का। अब मैं अपना मन लगाने के लिए मैं अपने बच्चे का तो भविष्य ख़राब नहीं कर सकती हूँ। तो जो भी है, उसके बाद मैं यहाँ पे फटाफट से प्रेशर कुकर में सब्जी बना ली हूँ आलू टमाटर का, क्योंकि कढ़ाई में तो नेनुआ का सब्जी था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कढ़ाई खाली करूँ, फिर उसको दूसरे बर्तन में रखूँ, फिर उसको धो कर फिर उसमें आलू टमाटर का सब्जी बनाऊँ। तो किसी भी चीज़ का सब्ज़ी जो होता है ना, वो मुझे कढ़ाई से ज़्यादा प्रेशर कुकर का ही सब्ज़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि प्रेशर कुकर में सब्ज़ी भी बना लूँगी, और उसके बाद जब सब्ज़ी निकाल कर जब उसमें दाल में बनाती हूँ ना, तो दाल बिल्कुल भी गिरता नहीं है, आराम से 4-5 सीटी दे देता है और बहुत ही अच्छे से पक भी जाता है, गल जाता है। तो इसलिए मैं ख़ास करके प्रेशर कुकर में सब्ज़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी मेरा बन गया था और उसके बाद मैं चढ़ा दी थी दाल। दाल चढ़ाने के बाद मैं चली गई थी नहाने। नहा कर मैं जल्दी से फटाफट से आ गई हूँ और 1-2 रोटी नाश्ता कर लूँगी, बाबू को भी खिला दूँगी। और उसके बाद मुझे जाना था स्कूल, क्योंकि फ़ीस जमा करना था दोनों बच्चों का, और 1-2 दिन में मैं फ़ीस नहीं जमा करती तो लास्ट डेट ख़त्म हो जाता और फिर फ़ाइन लग जाता, जो कि मैं देना नहीं चाहती हूँ। जो भी मुझे फ़ीस जमा करना होता है, जब भी जमा करना होता है, तो मैं टाइम से अपना कर देती हूँ। और फ़ाइन लगता है दोनों का 1-1 100 रुपया लगता है। तो 1-1 100 रुपया बेफिजूल का देने से क्या फ़ायदा। 2-4 दिन के बाद फिर मुझे देना ही होगा, 2-4 दिन के बाद दो या फिर 2-4 दिन पहले दो, बात तो बराबर ही है। तो इसलिए मैं फ़ाइन लगने नहीं देती और अपने बच्चों का जो भी फ़ीस है वो मैं टाइम से जमा कर देती हूँ। तो फ़ीस तो जो है सो है, मतलब वो तो देना ही है, एकदम कंपलसरी है देना। लेकिन फ़ाइन देना कोई कंपलसरी तो नहीं है। तो अच्छा है कि हम टाइम पे ही जमा कर दें, क्योंकि हम लोगों के लिए, खास करके मेरे लिए तो भाई 100 रुपया, 100 200 रुपया हो जाता है दोनों बच्चों का। तो 200 रुपया तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ऐसा नहीं है। मतलब कि आप लोग भी सोचोगे कि क्या 200 रुपया 100 रुपया के लिए इतना कौन करता है। लेकिन हाँ, मैं करती हूँ, क्योंकि 200 रुपया का बात है। 200 रुपया अगर मेरा बच्चा खा लेगा तो मुझे संतुष्टि होगी। लेकिन बिना मतलब की जगह पे और बेफिजूल मैं 200 रुपया या फिर 2 रुपया ही क्यों बर्बाद करने जाऊँ। तो ये मेरी सोच है और मैं ऐसी ही हूँ। भले कोई मेरे बारे में अच्छा सोचे या ना सोचे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी सही काम होता है वो मैं करना चाहती हूँ और करती भी हूँ। तो बात करते करते मेरा बहुत सारा वीडियो निकल गया और यहाँ पे मैं खाना पीना सब बना दी थी। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। उसके बाद पूजा पाठ करके आई तो फिर बाबू को फ्रेश की। बाबू फ्रेश हो गया, क्योंकि बाबू को लेकर जाना है। बाबू को तो मैं अकेले घर में छोड़ूंगी नहीं, इसलिए इसको भी मैं तैयार कर दी हूँ ले जाने के लिए। और उसके बाद बहुत सारा कपड़ा था सोफ़ा पे कपड़ा का लाइन लगा ही रहता है। जब तक एक कपड़ा मैं फ़ोल्ड करती हूँ तब तक दूसरा उतारने का बारी आ जाता है। और कपड़ा रखने का मुझे बस यही एक जगह दिखता है और बैठने का भी बस यही एक जगह है। या तो सोफ़ा पे बैठ सकते हैं, नहीं तो पलंग पे बैठ सकते हैं। तो सोफ़ा पे बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं सोफ़ा को खाली कर ली हूँ, कपड़ा सारा फ़ोल्ड करके रख दी हूँ। उसके बाद मैं सोची कि चलो 1-2 रोटी मैं खा लेती हूँ। सब्जी रोटी बन ही गया था, रोटी मैं सुबह में ही बनाई थी, तो सोची कि चलो 1-2 रोटी मैं खा लेती हूँ, थोड़ा बाबू भी खा लेगा। तो वही मैं थोड़ा सा बाबू को भी खिला रही थी। और इसके बाद मैं चली गई बाबू को लेकर स्कूल। उधर से तीनों बच्चों को लेकर आई, खाना पीना हुआ जो भी हुआ। उसके बाद बच्चे थोड़ी देर टीवी देखे, मैं थोड़ा सा अपना मोबाइल देखी। मतलब वीडियो बनाती हूँ, वीडियो डालती हूँ, अपलोड करती हूँ, तो उसका भी तो बहुत सारा काम रहता है ना। तो वो सब मैं देखती हूँ बच्चों को खाना खिलाने के बाद। और बच्चे अपना टीवी देखते हैं, मैं अपना काम करती हूँ, बच्चे अपना काम करते हैं। और 12 बजे से लेकर 5 बजे तक इतना ज़्यादा गर्मी लगता है ना, इतना ज़्यादा गर्मी लगता है कि मतलब कुछ भी करने का मन नहीं करता है। उस टाइम में कुछ नहीं मैं करती हूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। और हद से ज़्यादा गर्मी है, हद से ज़्यादा।
क्या बताऊँ मैं। ये वीडियो है बाबू उठ गया था, मतलब दोनों बच्चे इस टाइम में सो ही रहे थे, बाबू उठ गया था तो बाबू को मैं बाहर में टहला रही थी। 3-4 बजे के बाद से छत पे बहुत अच्छा लगता है, सुबह में और शाम में छत पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देख सकते हैं हवा भी बहुत अच्छा चलता है, ठंडा ठंडा, और ठंडा हो भी जाता है। तो वही मैं बाबू को टहला रही थी और बाबू बोल रहा था कि मैगी खाएंगे, तो घर में मैं मैगी चढ़ा दी थी गैस पे। तो जितनी देर में मैगी बन रहा था उतनी देर मैं सोची कि चलो बाबू को बाहर में टहला देती हूँ। इसको भी अच्छा लग रहा था, गोदी में पूरा चिपका हुआ था मेरे। तो अब मैं जाऊँगी अंदर में और दोनों बच्चों को उठाऊँगी। उसके बाद दोनों को नहीं, तीनों को मैं नाश्ता करवाऊँगी, तीनों को थोड़ा थोड़ा मैगी खिलाऊँगी। उसके बाद मैं पढ़ने बैठा दूँगी, होमवर्क जो भी होता है वो सब हाथ मुँह धुलवा के, और दोनों बच्चों का होमवर्क बनवाऊँगी। बाबू को भी मिलता है होमवर्क डेली, तो इसका भी बचा हुआ था, इसको भी मैं बनवाऊँगी। अगर बनाने का मन होगा तो बनाएगा, नहीं बनाने का मन होगा तो नहीं बनाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैगी तैयार हो चुका है। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।